सृष्टि के आरंभ में एक ऐसी घटना का जिक्र वेदों में मिलता है जहां एक पुत्र ने अपनी माता को मुक्त करने के लिए सारे देवतागण, देवता और स्वयं इंद्र को युद्ध में हराकर देवताओं के आश्रय और संरक्षण में रखा अमृत कलश हासिल किया था। ये कहानी उस समय की है जब सृष्टि के आरंभ में प्रजापति कश्यप की दो पत्नियां थीं, कद्रु और विनता। कश्यप ऋषि ने दोनों को वरदान मांगने को कहा। कद्रु ने 1000 शक्तिशाली नाग पुत्रों की इच्छा की, जबकि विनता ने केवल 2 पुत्रों को वरदान में मांगा, लेकिन वो कद्रु के 1000 पुत्रों से कहीं अधिक शक्तिशाली होने चाहिए थे। कश्यप ऋषि ने उन्हें अंडे दिए, कद्रु को 1000 और विनता को 2, और सावधानी से उनका पालन करने को कहा। 500 वर्षों के बाद कद्रु के अंडों से 1000 नाग बाहर आए, पर विनता के अंडे नहीं फूटे थे। कई दिन प्रतीक्षा के बाद भी अंडों से पुत्र न मिलने पर विनता के मन में ईर्ष्या का जन्म हुआ और जल्दबाजी में विनता ने अपने 2 अंडों में से एक को समय से पहले ही फोड़ दिया। अंडे के समय से पहले फूटने के कारण विनता का पहला पुत्र अधूरा विकसित हुआ, केवल शरीर का ऊपरी भाग ही बन पाया था। अपनी माता की जल्दबाजी की वजह से क्रोधित हो गया और उसने अपने माता को श्राप दे दिया कि वो अपनी सौतन कद्रु की दासी बनके इस बात का पश्चाताप करेंगी। बाद में उसने ये भी कहा कि उसका दूसरा पुत्र उसे इस श्राप से मुक्त करवाएगा। यही अविकसित बालक आगे जाकर अरुण कहलाए और सूर्य देव के सारथी बने। विनता ने कद्रु की दासी बनके अगले 500 वर्ष प्रतीक्षा में लगाए और 500 वर्षों के बाद अंडा फूटा और उसमें से गरुड़ का जन्म हुआ। जन्म लेते ही उनका तेज इतना प्रचंड था कि देवताओं ने उन्हें अग्निदेव समझकर उनसे अपनी ज्वाला कम करने की प्रार्थना की। संसार ने पहले कभी ऐसा प्राणी नहीं देखा था। गरुड़ का शरीर स्वर्ण के समान चमक रहा था, पंख लाल इतने जैसे रक्त से बने थे। अंडे से निकलते ही उनका आकार इतना बढ़ गया था कि आकाश में अंधेरा छाने लगा। कहते हैं कि बालखिल्य ऋषियों की तपस्या के प्रभाव से गरुड़ को असीमित शक्तियां प्राप्त हुई थीं, जो कि देवराज इंद्र के समान स्तर पर आती हैं। गरुड़ ने उड़ान भरी। अपनी माता को ढूंढने निकले गरुड़ को पता चला कि उनकी माता नागों की माता कद्रु की दासी है। पल भर की प्रतीक्षा न करते हुए उड़ान भरी और माता कद्रु के पास पहुंचे और उन्हें कहा कि माता को दासत्व से मुक्तता दीजिए, परंतु नाग और उनकी माता कद्रु ने साफ मना कर दिया। अपनी माता को किसी भी मूल्य पर दासी से मुक्त करना यही गरुड़ का लक्ष्य था। तो चुनौती के रूप में रानी कद्रु ने स्वर्ग लोक से अमृत लाने की बात की, जो कि असंभव माना जाता था। गरुड़ देव ने क्षण भर की देरी न करने हुए चुनौती स्वीकार कर ली और कहा कि वो तैयारी कर सले माता को मुक्त करने की, मैं अब अमृत लेके ही लौटूंगा। यह कहकर गरुड़ ने स्वर्गलोक की ओर उड़ान भरी। पहले तो सभी नाग और माता कद्रु मुस्कुरा रहे थे कि गरुड़ स्वर्गलोक से अमृत लाने का अट्टहास्य कर रहा है, पर गरुड़ ने उड़ान भरी तब उनकी तेजी और उनके शरीर से जो भूकंपन हुई, उसे देखकर ये तो वो जाने गए थे कि ये कोई साधारण गरुड़ बालक नहीं है, पर जो होने वाला था वो शायद ही कोई भूल पाएगा। एक ऐसा युद्ध जिसमें अमृत का संरक्षण करने का दायित्व निभा रहे सारे देवता और अपनी माता के लिए आए उस पुत्र की, जो कि आगे जाके स्वयं देवों से भी श्रेष्ठ बनने वाले थे। गरुड़ ने उड़ान भरते ही स्वर्गलोक कांपने लगा। इंद्रदेव को पता चल गया था कि एक विशाल पक्षी अमृत लेने के लिए आ रहा है, तो उन्होंने अपनी पूरी देव सेना अमृत की रक्षा करने के लिए तैनात कर दी। देवताओं ने 4 अटूट घेरा बनाकर अभेद्य व्यूह रचना का निर्माण किया। अमृत को मध्य में छिपाकर प्रथम घेरे में देवताओं की विशाल सेना बनाई, जिसमें वसु, रुद्र, आदित्य और अश्विनी कुमार शामिल थे। द्वितीय घेरे में अग्निदेव की निर्माण की हुई एक अत्यंत प्रज्वलित और अभेद्य अग्नि दीवार थी, जो आकाश तक उठी हुई थी। तृतीय घेरे में सुदर्शन चक्र समान लोहे के विशाल चक्र लगाए गए थे, जो कि किसी भी प्रवेश करने वाले को काट सकते थे। चौथे घेरे में अमृत की रक्षा करने के लिए अमृत से लिपटे 2 विशालकाय नाग तैनात किए थे, जिनकी आंखों से अग्नि बरसती थी और सिर्फ फुंकार मात्र से किसी का भी शरीर भस्म हो सकता था। गरुड़ और देवताओं के बीच हुआ वो युद्ध आज भी ब्रह्मांड के सबसे भयंकर युद्धों में से एक गिना जाता है। देवों की व्यूह रचना इतनी प्रबल थी कि बड़े से बड़े राक्षस सेना भी उसे तोड़ नहीं सकती थी। गरुड़ का आगमन हुआ। देवों ने चेतावनी दी कि लौट जाओ, पर मात्र प्रेम से बंधा गरुड़ बस अपनी माता को मुक्त करना चाहता था। इसके लिए उसे वहां पर युद्ध के लिए सज्ज सारी देवसेना को उद्ध्वस्त करना पड़े तो वो पीछे नहीं हट सकता था। युद्ध की शुरुआत हुई। प्रथम घेरे में खड़े सारे देव गरुड़ पर आक्रमण करने लगे, पर गरुड़ ने अपने विशालु पंखों से उतनी जोर से फड़फड़ाया कि पूरे स्वर्गलोक में धूल का गुब्बारा छा गया, जिससे देवताओं को कुछ दिखाई देना बंद हो गया। इसी का लाभ उठाते हुए प्रथम घेरे को तोड़कर गरुड़ दूसरे घेरे में जा पहुंचा। जब इंद्र ने वायुदेव को धूल हटाने का आदेश दिया, तब गरुड़ ने अपनी चोंच और पंजों से देवसेना पर आक्रमण किया और उन्हें परास्त किया।
दूसरे घेरे को तोड़कर गरुड़ तीसरे घेरे में जा पहुंचा, जहां अग्निदेव की निर्माण की हुई अग्नि दीवार थी। गरुड़ ने बिना समय गवाए बाल खिल्ली ऋषियों के तपस्या के फल स्वरूप मिली आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके 8100 मुख प्रकट किए। इन विशालकाय मुखों की सहायता से कई नदियों और समुद्रों का पानी अपने मुख में भर के उस विशाल अग्नि पर उड़ेलकर अग्निदेव की अग्नि को बुझाया और तीसरा फेरा पार करने के लिए आगे बढ़े, जहां पर सुदर्शन चक्र के समान लोह चक्र बने हुए थे, जिसे पार करना आसान न था। पर गरुड़ की समझ से ये बहुत आसान हो गया था। गरुड़ ने अपने शरीर को अति सूक्ष्म यानी छोटा बनाकर बिजली तेजी से उन घूमते चक्रों के बीच से निकल आए। अब बस आखिरी चुनौती सामने थी, अमृत कलश से लिपटे हुए दो विशालकाय नाग, जिन्होंने गरुड़ को देखते ही अग्नि वर्षा शुरू कर दिया। गरुड़ ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और धूल उनकी आंखों में डाल दिया और अति तेजी से उनकी आंखों को फोड़कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सभी चुनौतियों को पार कर गरुड़ अमृत कलश को लेके उड़ने लगे। तब इंद्र उनके सामने वज्र लिए खड़े थे। अपनी देव सेना का हाल देख इंद्र इतने क्रोधित हुए कि बिना किसी चेतावनी के गरुड़ पर अपना अमोघ अस्त्र वज्र चला दिया। गरुड़ ने वज्र से निकलती उस ऊर्जा को महसूस किया कि ये वही अस्त्र है जिसको बनाने के लिए ऋषि दधीचि ने अपना शरीर त्यागा था। इस बात का सम्मान करते हुए गरुड़ ने वज्र का तोड़ जानते हुए भी प्रतिघात नहीं किया और वज्र का प्रहार सहन करके स्वेच्छा से अपना एक पंख त्याग दिया। इंद्र ये देखकर आश्चर्य हुआ। इतना शक्तिशाली होते हुए भी गरुड़ ने किसी भी देव का वध नहीं किया था और अमृत को भी खुद ना पी के बस अपनी माता के मुक्ति के लिए लेके जाने वाले गरुड़ की महानता के आगे अपनी पराजय स्वीकार की। गरुड़ ने अपना एक पंख त्याग कर दूसरे पंख से उड़ान भरी और अमृत कलश को लेकर नागों के पास जाने के लिए निकल गए। गरुड़ नागों के पास पहुंचने वाले थे, तभी एक ऊर्जा उनके सामने प्रकट हुई, जिससे उनकी आंखें कुछ देर के लिए भ्रमित हो गई। कुछ देर पश्चात देखने पर स्वयं श्रीहरि विष्णु गरुड़ के सामने थे। त्रिकालदर्शी श्रीहरि विष्णु से कुछ भी छुपा ना था, लेकिन इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा और बल रखने वाले गरुड़ को ब्रह्म ज्ञान मिलना अभी बाकी था और बिना ज्ञान के बड़ी से बड़ी शक्ति सभी दिन प्रतिदिन अपने विनाश की ओर बढ़ती है, ये जानकर भी हरि विष्णु व गरुड़ से संवाद करने लगे। और इसी संवाद में उन्होंने जीवन मृत्यु के रहस्य, यमलोक, जीव, ब्रह्म और कर्म का ज्ञान गरुड़ को दिया। उनके बीच जो संवाद हुआ वो गरुड़ पुराण में आज भी स्थायी है और जो ज्ञान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ को दिया, उस ब्रह्म ज्ञान को आज हम लोग गरुड़ पुराण के नाम से जानते हैं। ज्ञान प्राप्त करके गरुड़ श्री हरि विष्णु के चरणों में गिर गए और कलश नीचे रखकर आज्ञा देने को कहा। तो इस पर सर्वव्यापी परमेश्वर ने अपना कर्म करने को कहा। विष्णु की आज्ञा को पाकर गरुड़ अमृत कलश लेके जाने ही वाले थे कि श्री हरि ने गरुड़ से कहा कि ये अमृत जीवन को मृत्यु से मुक्ति देता है। इतने महान अमृत को पीने से पहले स्नान जरूर कर ले ताकि अमृत का सम्मान बना रहे। ये सुनकर गरुड़ को कुछ समझ तो नहीं आया, पर फिर भी प्रभु ने कहा है तो ज्ञान ही होगा। ये सोचकर वो चल पड़ा नागों के पास अमृत लेके। श्री हरि इंद्र के पास पहुंचे और उनको बताया कि जब गरुड़ नागों को अमृत देके अपनी माता को ऋण मुक्त कर दे, तब वो नाग लोग जाकर सही समय यानी अमृत पीने से पहले जब नाग स्नान करने जाएं, तब अमृत को छूकर वापस स्वर्ग लोक से आए। योजना सुनकर इंद्रदेव नागलोक पहुंचे और देखा गरुड़ ने अमृत दिया नहीं था। नागों की सभा बुलाई गई। माता कद्रू और उनके 1000 पुत्र अमृत को पीने के लिए व्याकुल हो रहे थे। गरुड़ ने अमृत कलश देकर अपनी माता को दास सेवा से मुक्त किया। जाते समय श्रीहरि ने कही बात याद करके नागों को अमृत पीने से पहले स्नान करने को कहा और अपनी माता को लेकर चले गए। नाग सभा व्याकुल थी अमृत पीने के लिए, इसलिए सभी के सभी उसी क्षण स्नान करने चले गए कि अगर उनको देरी हुई और अमृत बाकी नाग पी ले और खत्म हो जाए, ये सोचकर सभी नाग अमृत को वहीं छोड़कर स्नान करने चले गए। यही वो समय था। भगवान इंद्र ने देरी ना करते हुए अमृत कलश को छुआ और अदृश्य हो गए। नाग वापस आए तो उन्होंने देखा कि अमृत कलश गायब है। उनको लगा कि गरुड़ ने उनके साथ छल किया है। वो सेना तैयार करने लगे गरुड़ और उसकी माता को बंदी बनाने के लिए। गरुड़ ने अपनी माता को सुरक्षित स्थान पर छोड़ा और जाने की आज्ञा मांगी, पर वहीं श्रीहरि विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ को बताया कि क्या हुआ और क्यों हुआ। श्रीहरि गरुड़ की वीरता और निश्चल मन से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दिया कि बिना अमृत पिए वो अमर रहेंगे। गरुड़ ने भी हरि की सेवा करने की इच्छा जताई तो श्रीहरि ने गरुड़ को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया और अपने झंडे पर विराजमान होने का वरदान दिया। परंतु ये तो युद्ध की शुरुआत थी। नाग सेना तैयार हो चुकी थी और गरुड़ भी श्रीहरि विष्णु और माता से आज्ञा लेकर नागों की ओर उड़ान भरी। तभी से नाग और गरुड़ की शत्रुता आरंभ हुई और जब किसी चीज का आरंभ होता है तो अंत भी होता है। इसी तरह हर अंत एक नए अध्याय का आरंभ लेके ही जन्म लेता है। ये कहानी उस गरुड़ की जिन्होंने जन्म लेते ही माता के प्रेम के कारण सभी देवताओं से युद्ध लड़ा। अमृत पास होते हुए भी अमरता का ख्याल नहीं आया। वरदान के रूप में सेवा की इच्छा करके गरुड़ से श्रीहरि विष्णु के वाहन के रूप में हमें गरुड़ देव की प्राप्ति हुई।